कौन बनेगा टॉपर में इमरोज आलम की तरफ से आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ हैं फैजान जी। शुक्रिया। लोगों को खेल का नियम पता है। सही जवाब देने पर 5 अंक मिलेंगे और गलत जवाब पर 2 अंक कट जाएंगे। तो आज का खेल शुरू होता है और आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है आज का पहला सवाल। इनमें कौन विस्तृत क्षेत्र को प्रभावित करने वाली आपदा है? और आपका ऑप्शन है ए भूकंप, बी ओजोन परत का क्षरण, सी ज्वालामुखी, डी बाढ़। बी ओजोन परत का क्षरण। सही जवाब दिया आपने। 5 अंकों के साथ आपने शुरुआत की और अब आ रहा है आपके सामने अगला प्रश्न। इनमें कम विनाशकारी आपदा कौन है? और आपका ऑप्शन है ए भूस्खलन, बी सुनामी, सी बाढ़, डी सूखा। ए भूस्खलन। सही जवाब दिया आपने। 5 अंकों के साथ आपका कुल अंक हो गया 10 और अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। महाराष्ट्र में भूकंप आने का मुख्य कारण था और आपका ऑप्शन है ए अधिक रेल परिचालन, बी वृक्षारोपण आंदोलन, सी शहरीकरण, डी कोयला बांध का निर्माण। डी कोयला बांध का निर्माण। सही जवाब दिया आपने। 5 अंकों के साथ आपका कुल अंक हो गया 15 और अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? और आपका ऑप्शन है ए समुद्र में भूकंप का आना, बी स्थलीय क्षेत्र पर भूकंप का आना, सी द्वीप पर भूकंप का आना, डी इनमें से कोई नहीं। ए समुद्र में भूकंप आना। सही जवाब दिया आपने। 5 अंकों के साथ आपका कुल अंक हो गया 20 और अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बंगाल की खाड़ी का चक्रवात किन महीनों में भयानक होता है? और आपका ऑप्शन है ए मई जून, बी जून जुलाई, सी अगस्त सितंबर, डी अक्टूबर नवंबर। डी अक्टूबर नवंबर। सही जवाब दिया आपने। 5 अंकों के साथ आपका कुल अंक हो गया 25। अब आ रहा है आपके सामने अगला प्रश्न। इनमें कौन क्षेत्र भूस्खलन से अधिक प्रभावित होता है? और आपका ऑप्शन है ए कश्मीर और उत्तराखंड, बी उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, सी झारखंड, डी मध्य प्रदेश। ए कश्मीर और उत्तराखंड। सही जवाब दिया आपने। 5 अंकों के साथ आपका कुल अंक हो गया 30 और अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इनमें कौन भारत का सूखा क्षेत्र माना जाता है? और आपका ऑप्शन है ए पूर्वी राजस्थान, बी पूरा मध्य प्रदेश, सी कर्नाटक का पठारी क्षेत्र, डी ये सभी। डी ये सभी। सही जवाब दिया आपने। 5 अंकों के साथ आपका कुल अंक हो गया 35 और अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बाढ़ प्रबंधन में किस बात पर सबसे अधिक ध्यान देना चाहिए? और आपका ऑप्शन है ए नदी के जल को दूषित होने से बचाना, बी नदी के दोनों ओर तटबंधों का निर्माण होना, सी नदी पर मजबूत पुल बनाना, डी नदी के दोनों ओर घनी बस्तियां बसाना। डी नदी के दोनों ओर तटबंधों का निर्माण करना। सही जवाब दिया आपने। 5 अंकों के साथ आपका कुल अंक हो गया 40 और अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सुनामी किस भाषा का शब्द है? और आपका ऑप्शन है ए हिंदी, बी अंग्रेजी, सी जापानी, डी अरबी। सी जापानी। सही जवाब और आपका कुल अंक हो गया 45। तो अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बाढ़ क्या है? और आपका ऑप्शन है ए प्राकृतिक आपदा,
बी मानव जनित आपदा, सी सामान्य आपदा, डी इनमें से कोई नहीं। ए प्राकृतिक आपदा। सही जवाब दिया आपने। 5 अंकों के साथ आपका कुल अंक हो गया 50। तो आपने 50 में 50 अंक प्राप्त करते हुए टॉपर बने, यानी कि 100% नंबर आपने पाया। मैं आशा करता हूं कि इसी तरह आप जिंदगी में कामयाबी हासिल करेंगे। और इसी के साथ आज का खेल खत्म होता है।